अब खबर पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर जारी जांच और इस पर हो रही सियासत की। एक तरफ जहां इस मामले की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन में है, तो वहीं पंजाब से दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक इस पर सियासत भी खूब हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी समेत 15 लोगों को सम्मन भेजा है। वहीं बठिंडा के एसएसपी को भी आज शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। एसएसपी से पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, लेकिन इन सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूरे मामले को हवा में उड़ा रहे हैं। सीएम चन्नी प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा में हुई चूक पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कोई सड़क छाप नेता हो। सीएम चन्नी ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी वही कर रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी नवजोत सिंह सिद्धू इसे ड्रामा करार दे रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और नेता किस तरह पीएम के खिलाफ हुई साजिश का मजाक उड़ा रहे हैं। जाके बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसीं इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, तुहाडे नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसीं जी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर बोलते हुए बेलगाम हो गए। जिस बड़ी गलती पर चन्नी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी, उस घटना का सीएम रैलियों में पीएम का ही मजाक उड़ा रहे हैं। पीएम की सुरक्षा पर बोलते बोलते उनकी बोली सड़क छाप के जैसे हो गई। वरना आप ही बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल सकता है क्या? कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा। इस बोली को सुनने के बाद लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पत्थर चलने का इंतजार था, लाठी और डंडे चलने का इंतजार था। सीएम के मुताबिक पत्थरबाजी नहीं हुई, मतलब सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। पंजाब के सीएम ने लोगों की तालियों के लिए शालीनता की चादर उतारकर फेंक डाली। कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। मुख्यमंत्री को गोली चलने का इंतजार था, बम और बारूद के फटने का इंतजार था। ये एक ऐसी टिप्पणी है जिस पर सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता है, लेकिन चन्नी इसमें भी अपनी सियासत के सूत्र तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री ये समझने को तैयार नहीं कि सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश के प्रधानमंत्री के पद का है। पीएम पर सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए वो इस फुहड़ता पर उतर आएंगे, ये रैली में शामिल लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। जाके बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसीं इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, तुहाडे नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसीं जी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले दिन से ही फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आंख मूंदे हुए हैं। पहले दिन चन्नी ने इससे सुरक्षा में चूक मानने से ही इनकार कर दिया। फिर अगले दिन सोनिया गांधी के निर्देश के बाद लापरवाही की जांच के लिए कमेटी बना दी। उसी दिन बठिंडा की रैली में पीएम की सुरक्षा को लेकर मजाक उड़ाया और कल फिर ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा। चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मजाक बना रहा हो, लोगों से तालियां बजवा रहा हो, तो उस राज्य में क्या जांच होगी और क्या रिपोर्ट आएगी, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पंजाब सरकार के वादों पर भरोसा नहीं हुआ और शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की जमकर क्लास लगाई
और घटना से जुड़े सारे दस्तावेज को हाई कोर्ट के सुपुर्द करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, लापरवाही के कारणों की जांच करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े रिकॉर्ड और तमाम एजेंसियों के बीच हुए कम्युनिकेशन और फैक्ट्स को हाई कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के अफसर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल अफसर बनाया है। ये दोनों अधिकारी न तो पंजाब सरकार और न ही पंजाब कैडर से ताल्लुक रखते हैं। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मसले की जांच से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि कहीं कोई चूक नहीं हुई है, सब चंगा है। बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में। लेकिन सच तो यह है कि पंजाब सरकार में कुछ भी चंगा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस भी समझ चुकी है कि सवाल जवाब तो तय है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार और कोर्ट दोनों एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी समेत 15 लोगों को समन भेजा है। बठिंडा के एसएसपी को आज शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। बठिंडा के एसएसपी को बताना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्र की जांच एजेंसियां इस साजिश के गुनहगारों की तलाश कर रही है और पंजाब सरकार की नजर में ये एक ऐसा मामला है जिसका जुर्माना सिर्फ 200 रुपए है। पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कहीं भी पीएम का जिक्र नहीं, सिर्फ वीवीआईपी लिखा गया है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 283 के तहत की गई है। इस धारा में प्रावधान है कि किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जाम लगाने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब सोचिए, जो सरकार मामले को जांच के लायक ही नहीं समझती, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जिस घटना से दिल्ली का तख्ता हिल गया, पूरे देश में खलबली मची हुई है, उस घटना की जांच के सवाल पर जब चरणजीत सिंह चन्नी जवाब देते हैं तो बोली में अहंकार नजर आती है। सीएम को लगता है कि पीएम के खिलाफ अपनी घटिया भाषा के जरिए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जांच की जब परतें खुलेंगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। पीएम की सुरक्षा में किसने लापरवाही बरती और किसके कहने पर लापरवाही बरती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।